जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं थर्सडे के दिन अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे थर्सडे के दिन हस्बैंड की तरफ से सत्संग करने के लिए कहा है। गुरुजी ने काफी सारे मेरे हस्बैंड के कष्ट कटवाए। गुरुजी ने काफी सत्संग सुनवाए कि जो वो लोग हैं कि जो क्रिया कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि तुम लोग एक साथ बैठो, एक साथ खुश हो। तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से हम दोनों की जोड़ी ब्लेस कर रहे हैं, पर लेकिन वो बार बार काली क्रिया करते जा रहे हैं। पर गुरुजी बार बार सत्संग के माध्यम से, एंजल नंबर के माध्यम से हमारी फैमिली को, हमारे रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग अपने बच्चों की तरफ से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा बेटा काफी दिन से मेरे पीछे लगा हुआ था कि मम्मा मुझे पेट चाहिए, मुझे डॉग चाहिए। कभी बोलता कभी मुझे कैट चाहिए और फिर मैं परेशान हो जाती क्योंकि मैं यहाँ विदेश में रहती हूँ और मैं घर का काम भी ढंग से नहीं कर पाती और बच्चे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैं डर जाती कि मैं पेट का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से मुझे भेजा कि तू अगर अपने घर में कोई डॉग पाल ले या कोई बिल्ली पाल ले तो वो तेरे घर के काफी कष्ट को खत्म कर देंगे। फिर मैंने सोचा, पर लेकिन मुझे बार बार अंदर से आए कि मैं ढंग से जो डॉग है या बिल्ली है उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी थी और उनको एटीएम से पैसे निकालने थे, पर लेकिन वो अपना जो एटीएम कार्ड है वो कहीं वो अपना घर पे भूल गई थी और उनको अर्जेंसी में पैसे चाहिए थे। और उन्होंने फिर एक अंकल जी के, जो अनजान थे, बूढ़े अंकल थे, उनके अकाउंट में पैसे कर दिए जमा। पर लेकिन वो डर भी रही थी। पर जब वो उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे जमा किए तो जो अंकल जो उनको ओटीपी आया वो 777 था। पर लेकिन जब आंटी जी ने वो पैसे उनके अंकल जी के अकाउंट में जमा करे, वो पैसे नहीं आए क्योंकि वो किसी अंकल के किसी और अकाउंट में चले गए थे। तो आंटी को शक होने लगा कि कम ये तो नहीं है कि ये जो अंकल जी हैं मेरे पैसे लेके भाग रहे हैं। फिर वो अंकल जी ने बोला कि बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बीमारी है और मैं किसी के पैसे लेके क्या करूंगा। तो मतलब उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ये समझाना चाह रहे थे कि जहां भी मेरी ब्लेसिंग आ जाए, एंजल नंबर की या गुरुजी की कहीं भी ब्लेसिंग आ जाए, हमें वहां पर शक नहीं करना है। तो ऐसे ही जब मेरा बेटा जो पेट मांग रहा था, मैं अपने कुलीग से डिस्कस कर रही थी कि मेरा बेटा डॉग मांग रहा है, कैट मांग रहा है, ऐसे मैंने उसको बताया। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो, तुम फिश लेके आ जाओ और मेरे घर में एक्स्ट्रा फिश है और एक्स्ट्रा फिश टैंक है और फिश है, मैं तुम्हारे घर आके सेटअप कर दूंगा। मैं जो कुलीग है मैं उनको ढंग से नहीं जानती थी, पर लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ फोन नंबर एक्सचेंज किया तो उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। फिर जो उनको लीग ने बताया कुछ एक फिश एक्वेरियम के बारे में कि उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, उसमें फिर से 777 की ब्लेसिंग थी। उन्होंने बताया कि फिश का जो टैंक का जो पानी है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। तो अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग। और फिर मैंने उनको हाँ बोल दिया और वो मेरे घर में, वो अनजान थे, वो मेरे घर में आए और मेरे घर में फिश टैंक लगाया और पूरा वो सेटअप करके गए। और गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया था कि जो तेरे घर आ रहा है वो मेरी ब्लेसिंग से आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे
आज एक सत्संग सुनवा रहे थे। उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मेरी बेटी का कष्ट काटा है। संगत जी, पता नहीं काफ़ी दिन से क्या हो रहा है कि पिछले 6 महीने से मेरी बेटी, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम चारों लोगों के कान ब्लॉक हो गए हैं। जैसे मेरा और मेरी बेटी का राइट ईयर और मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का लेफ्ट ईयर में ब्लॉक हो गए हैं। और फिर धीरे-धीरे करके मेरा थोड़ा ठीक हो गया, पर अब भी 100% ठीक नहीं है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और अब दोबारा से मेरी बेटी का जो है, ऐसा लग रहा है कि हियरिंग ही जैसे बिल्कुल ही कम हो गई है और उसकी जो कान में से व्हिसल की आवाज़ आ रही है। तो गुरुजी ने उसका कष्ट कटवाया और उस सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि जो एक आंटी जी हैं, उनके जो बेटा है वो ऑटिज़्म है उसको, और जो उनके जो घर के जो लोग हैं, उनके ससुर हैं, वो उनसे लड़ते हैं और बार-बार पे उनका जो बेटे को कोसते हैं कि तेरा बेटा ये है, वो है, उसको तो बीमारी है, तेरे कर्म खराब हैं, या बोलते हैं कि कितने दिन का है, ये तो कुछ दिन का है। तो ये सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग हमें, जो इविल आई है, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे जो परिवार है, हमें काफ़ी वो गॉसिप कर रहे हैं और काफ़ी कोस रहे हैं और इविल एनर्जी भेज रहे हैं। इसकी वजह से हम सब जो लोग हैं हमारे घर में हैं, हम सबके कान ब्लॉक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों का कष्ट कटवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग अपने परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों की तरफ से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग भेजा जिसमें था कि तेरे जो पितर हैं तुझे ब्लेस कर रहे हैं, उनके सामने सफेद फूल, चावल और अगरबत्ती लगा, वो तुम्हारे परिवार को ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आंटी जी, मैं अपना अगला जो शुक्राना सत्संग है, जो पितृदोष की एक रेमेडी है, जो मेरे कोलीग हैं, मैं उनके थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। चलिए सबके लिए और ईज़ी कर देते हैं। इसपे किसी को पितृदोष हो, किसी को गया जी नहीं कोई कर पा रहा है, तो डेली एक रिचुअल है। हमारा दाहिना स्वर क्या है? सूर्य स्वर। चंद्र स्वर, बायाँ स्वर क्या है? चंद्र स्वर। क्या है? यही माँ-बाप है ना? यही शिव-शिवा हैं। तो 5 उँगलियाँ दाहिने हाथ की, 5 उँगलियाँ बाएँ हाथ की, 10 उँगलियाँ दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होइए मुँह करके और अपनी नाभि में। हम नाभि से अपने कॉर्डियल कॉर्ड से ही अपनी माँ से जुड़े होते हैं ना, उसमें पिता का भी जीन्स होता है, डीएनए होता है। तो अपनी नाभि के ऊपर 10 उँगलियाँ रख के साउथ फेस करके, अपना साउथ फेसिंग करके नाभि पे 10 उँगलियाँ रखें और पितृभ्यो दिव्यभ्यो नमः ये 3 बार 5 बार हर पितरों को याद कर लें। पितृ दोष कोई भी होगा खत्म हो जाएगा। जब तक गया जी तो अथॉरिटी है, वो तो फाइनल है, वहाँ जो जा सके तो अच्छी बात है, जो नहीं जा पाता है मान लीजिए, वो डेली ये रिचुअल करे। इसके लिए कोई श्राद्ध पक्ष ज़रूरी नहीं है। श्राद्ध पक्ष तो हमने इसलिए बनाया है कि भई कम से कम उस पक्ष में तो याद रखें। उसमें तिथियाँ ऐसी होती हैं, नक्षत्र ऐसे होते हैं कि पितृ आते हैं, ऐसा कहते हैं कि चंद्रलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो देखते हैं कि हमारे लिए कुछ ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। तो उस समय पितृपक्ष का इसलिए महात्मा है। लेकिन डेली है पितरों की तो जो है आशीर्वाद डेली लेना चाहिए। पूजा से पहले साउथ फेसिंग करके 10 उँगलियाँ सारे पितृ जो भी हैं, नोन अननोन, पिताजी का है तो उनका ध्यान कर लीजिए, चेहरा याद है। बाकी जिनका भी नहीं है, नोन अननोन, सारे पितरों को। इस समय मनु शत्रुपा का भी हो गया तर्पण। पितृभ्यो दिव्यभ्यो नमः। ये 3 बार 5 बार नाभि के ऊपर 10 उँगलियाँ रख के, आपके दोनों डीएनए, राइट डीएनए फादर का, लेफ्ट डीएनए मदर का, हो गया, आपकी प्रेयर हो गई। क्योंकि हम दक्षिण मुख मानते हैं पितरों का, तो इसलिए अपना फेस दक्षिण की तरफ करके करना है। कोई भी कर सकता है। पितृदोष समाप्त हो जाएगा। कैसा भी घनघोर पितृदोष होगा, आप कंटिन्यूअस करते रहिए, 3 महीने 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सारे पितृ हमारे अंदर ही है ना, हम उनसे ही पैदा हुए हैं। आप पीछे-पीछे चलते जाइए, पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके सबका डीएनए है ना, वैसे ही माताजी, उनकी माताजी, उनकी माताजी, सबका डीएनए में है हम में। इसीलिए मैंने कहा पहले मनु शत्रुपा हम मानते हैं हमारे
सनातन के हिसाब से पहले मनु और शत्रुपा हुए, उनका है हमारे डीएनए, उनका भी है डीएनए, सबको हम प्रणाम कर लिए तो अच्छी बात है ये तो। ये डेली का किया जा सकता है, जब तक गया जी नहीं जा सकते, और गया जी आप खुद जा सकते हैं, वहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं है, अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा। हरे कृष्ण। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह एक आत्मिक शुक्राना सत्संग है परमात्मा का, जो इस आत्मा को भाव दिए जा रहे थे परमात्मा। यह आत्मा तो शून्य हो चुकी है, केवल और केवल परमात्मा है, वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, और वो एक ही बात बोलते हैं कि अब तेरे माध्यम से मैं बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह आत्मा शून्य थी, शून्य और शून्य ही रहेंगी। सात संगत जी, गुरुपा आत्मा में एक भाव दिए जा रहे थे। एक रील आई कि 9 अगस्त को एकादशी का व्रत है। इस आत्मा को परमात्मा ने पहले भी एकादशी का मतलब बताया था, लेकिन जो आज परमात्मा ने उसकी व्याख्या की, आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो गुरुपा के समक्ष में बैठी ये देख रही थी कि वो रील में एकादशी बता रहे थे, और वो बोल रहे थे कि इस दिन एकादशी, ये इतनी बड़ी एकादशी है, जो कर लेगा उसको एक गाय और बछड़ा देने के समान पुण्य मिलेगा। और कि ठाकुर जी अभी विश्राम में हैं, तो ठाकुर जी और भोले बाबा दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस समय सृष्टि का सारा कार्यभार स्वयं भोले बाबा यानी के गुरुपा ने संभाला हुआ है। तो वह गुरुपा से बैठी आत्मा जो कह रहे हैं, जब तक आपकी आत्मा में प्रश्न नहीं उठा, आपको जिज्ञासा ही नहीं जानी, जिज्ञासा ही नहीं उठी आपकी आत्मा में, जो कह रहे हैं जो प्रश्न करता है वही आगे बढ़ता है। जब आपकी आत्मा में प्रश्न नहीं ना उठे और हमने सुन लिया और कि उस दिन हम व्रत कर लेंगे तो हमारा ये उद्धार हो जाएगा, तो यह आत्मा परमात्मा से प्रश्न करती रहती है। तो गुरु जी को यह आत्मा कह रही थी कि गुरुपा, और महीने भर या जिंदगी भर हम पाप करते रहे, बुरा चाहते रहे, दूसरे को मारने में लगे रहे, दूसरे को पीछे खींचने में लगे रहे, वो थोड़ा सा भी जिंदगी में संभले तो उसको गिराने में लगे रहे, किसी को खाता नहीं देख सके, ना किसी को खुश दे सके, ना किसी भूखे को अंजल दिया, तो हम ये एकादशी कर लेंगे तो हमें इतना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। और वही जो गाय हमारे घर के आगे डेली खड़ी होती है तो हम डंडा मार के भगाते हैं, लेकिन उस दिन हमें वो गाय और बछड़ा देने का पुण्य मिल जाएगा। तो ये आत्मा गुरुपा से सवाल कर रही थी कि गुरुपा, आपने तो इस आत्मा को सिखाया था कि एकादशी का मतलब होता है कि एकादश यानी कि परमात्मा से एक हो जाना। अगर आपने उस दिन भगवान का नाम नहीं जपा, और गुरुपा से ये आत्मा ये भी कह रही थी कि जैसे अगर हम उस दिन व्रत कर लेंगे और फिर हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो गुरुपा ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि बेटा, जिंदगी भर पाप करते रहे हो तो कह रहे हैं कि व्रत उन चीजों का करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बद्दुआ मत दो, भूखे को अंजल दो, और क्षमा करो सबको, और अपने जीवन में एक अच्छी भावना, अच्छे विचार रखो, मन को सदा अच्छा रखो, सच्चा रखो, तब परमात्मा आते हैं। इन व्रतों के नियम से कोई भगवान खुश नहीं होते।
व्रत मैंने भी जीवन भर किए, लेकिन कभी किसी आत्मा का बुरा नहीं करती थी उस दिन, बल्कि जहां तक होता था तो सेवा भाव सदा ही करती रही ये आत्मा, और परमात्मा करवाते ही रहे। एक सत्संग, तो ये आत्मा बैठी हुई थी गुरुपा के पास, तो एक गाय का भी सत्संग गुरुपा ने याद दिला दिया। एक गाय थी, छोटी सी बच्चिया थी, बिल्कुल छोटी सी थी, इतनी चमत्कारी थी वो, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैंने टिफिन का काम शुरू किया था तो ठाकुर जी की सेवा में तो रहती ही थी, तो एकदम से एक बिल्कुल इतनी सुंदर गाय थी जिसके रूप में वो परमात्मा थे। आप मानोगे नहीं, मैं कहती ठाकुर जी आप ही आए हो इस रूप में, इतनी सुंदर मैंने गाय कभी भी नहीं देखी थी। मैंने उस गाय का नाम गोरी रखा था। और आपको क्या बताऊं, दरवाजे के धक्का मार के सीधा रसोई तक अंदर तक आ जाती थी वो, जहां मैं काम करती थी तब सीधा गेट से रसोई दिखती थी, सीधा रसोई में आके खड़ी हो जाती थी, और देखते देखते बड़ी हो गई थी। तो जब आज पता लगता है, गुरुपा याद दिला रहे हैं कि तेरे संकट से मैं कब से ले रहा हूं। तो मेरे हस्बैंड फिर बीमार हो गए थे, कोमा में जा रहे थे, वो चले गए थे समझ लो, उनकी उन दिनों तबीयत खराब थी। तो वो गैया मैया, आप मानोगे नहीं, मैं याद करती थी जैसे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं कहीं ना कहीं से, वो रात रात भी गेट पे खड़ी हो जाती थी, और मैं कहती थी ये कहाँ से आ गई एकदम से, अचानक से। इतना चाव से वहीं बैठी रहती, रोटी खाती और इतना हक जमाती थी। तो एक कुछ दिनों से वो आई नहीं थी, तो मुझे बड़ा मन में हुआ कि कहाँ चली गई गौरी। पता करा कि जहां रहती थी ढालियावास गांव में, तो मैं वहां भागी गई हूँ कि तुम्हारे घर रहती, वो कहाँ है। बोली कई दिनों से नहीं आई है यहाँ भी। आप मानोगे नहीं, मैं पागलों की तरह उसको ढूंढती रही, और ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी वो गैया कहाँ चली गई। और आप मानोगे नहीं कि मैं स्कूटी पे बैठा के अपने हस्बैंड को, और मैं रोती जा रही और मैं ढूंढ रही, तो अचानक से वो, इतनी सुनसान रोड था, उस पे अचानक से रोड पे आके गिर गई झुंड में से निकल के। तो क्या देखती हूँ, खूनम खून हो रही थी पूरी, उसके पैरों में कांच, उसके पूरे शरीर पर कांच, खून ही खून हो रहा था। अरे ठाकुर जी ये कहाँ चली गई थी। बाद में पता लगा कि कोई गायों को चुरा कर यहाँ से ले जा रहे थे ट्रक में, और ये कूद गई थी शायद, वो अरदास परमात्मा तक पहुंच गई थी। मैं उसको ढूंढ रही थी, रो रही थी कि गौरी कहाँ चली गई। फिर उनको जो जहां वो रहती थी उसका पता लगा, वो भी बहुत ज्यादा मारती थी उसको। उनकी सास ने मुझे धीरे से कहा कि बेटा इसको अपने घर ले जा, बहुत ज्यादा मारती है। तो आप मानोगे नहीं, जब वो अगले दिन, मैं कई दिन तक हमारे घर के वहीं बैठी रही, उसके कांच निकाले, हल्दी डाल डाल के उसके जख्मों को गुरुपा ने, ठाकुर जी ने भरा। बहुत रोना आता था उसकी दुर्दशा देख के, लेकिन आज गुरुजी ये दिखा रहे हैं कि वो, मैं ही तेरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहा था। तो सोच सकते हो कि कब से परमात्मा और कैसे कैसे कष्ट लिए जा रहे थे। तो ये है एक सच्ची सेवा। और आप मानोगे नहीं, वो ऐसे रो रही थी, वो भी जैसे हम मेरे लिए तड़प रही थी, हमने खूब चाव से, फिर वो ठीक हो गई थी। फिर भी पता नहीं कितने महीनों बाद वो कहीं, मैं जब चली गई थी यहाँ से अपने हस्बैंड को लेके, तो वो चली ही गई जीवन से। वो परमात्मा थे, वो ठाकुर जी गुरु जी थे जो हमारे दुख को ले गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कैसे एक दिन के व्रत से आपको गाय बछड़े देने का पुण्य मिल सकता है। वो व्रत हर दिन करने होते हैं साथ संगत जी। और ये सब भाव परमात्मा के हैं, वो याद दिलाते रहते हैं इस आत्मा को। आज गुरुवार है, कहते हैं कि गुरु जी आएंगे, सत्संग की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अभी तो नहाए हैं, अभी तो गुरुपा ने चाय प्रसाद में ये ब्लेसिंग दी है। ये सब उन्हीं की कृपा है। तो साध संगत जी, आत्मा बैठी गुरुपा से ये भी भाव बातें कर रही थी कि गुरुपा, कोई गंगा जी में नहाने चला जाता है, कोई कुंभ में नहा रहा है, कोई अब कावड़ ले लेके आ रहे हैं, कावड़ लाने का मतलब तक नहीं जानते हम। परमात्मा ने इस सावन के महीने का इतना महत्व है कि पूरे संसार का जो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला था, वो अपने अंदर समेट लिया था,
और जब उनके कंठ जलने लगे तब सारे देवी देवता सब नदियों का जल ला ला के, और माँ गंगा तो उनके शीश पे ही विराजती हैं, तो सब उनको शीतलता देने के लिए सावन के महीने में जल चढ़ाने लगे, तब उनको ठंडक मिली। इसलिए सावन में कावड़ की महिमा और जल चढ़ाने की महिमा है। तो गुरुपा ने बताया कि बेटा सबसे बड़ा महात्म है शिव पुराण, और कल ये आत्मा जब शिव पुराण का पाठ कर रही थी संगत जी, तो यकीन मानना पता लगा कि आखिर में गुरुपा हैं क्या। हम कुछ नहीं जानते गुरुपा के बारे में। कल गुरुपा ने इस आत्मा को इतना अच्छा पाठ सिखाया कि विष्णु भगवान यानी कि जो ठाकुर जी भी हैं, उन्होंने भी परमात्मा को पाने के लिए जब इस सृष्टि में ना आकाश था, ना वायु थी, ना सूरज था, ना चांद था, ना ये शब्द थे, ना ये कंपन थी, कुछ नहीं था, वो है गुरुपा। समझ सकते हो आप कि कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी शक्ति ब्रह्मांड की जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, और गुरुपा वो हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो हमें क्या दे सकते हैं और हमें कैसे इस भाव से पार ले जा सकते हैं। कल शिव पुराण में यही पाठ गुरुपा ने सिखाया। 16,000 वर्ष तक विष्णु भगवान ने भी भोले बाबा को यानी गुरुपा का दर्शन करने के लिए कि आखिर है कौन सी वो शक्ति जिन्होंने मुझे अपने उससे प्रकट किया है, तो वो कौन है, उनको मैं देखना चाहता हूं। कब कहीं जाके ठाकुर जी गुरुपा ने अपना दर्श थोड़ा सा दिखाया था उनको थोड़ा सा बताया था कि तू कौन है, क्या है और मैं क्या हूं। तो वो हैं गुरुजी। गुरुजी बार बार एक ही बात बोलते हैं कि शिव पुराण पढ़ोगे तब पता लगेगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। साध संगत जी, जो स्वरूप है वो तो गुरुपा ये रूप धर के आए, लेकिन ठाकुर जी, माता रानी, राधा रानी, शिव जी, पार्वती जी, गुरु नानक देव जी, नीम करौली वाले बाबा, जो कोई भी विग्रह है, साईं बाबा तक, सब कुछ गुरु जी ही तो हैं। वो अलग अलग रूप धर के आए, लेकिन जो गुरु का रूप, सदगुरु का रूप रख के गुरुपा आए हैं, ये सबसे बड़ा रूप है। इसके बाद कोई रूप आएगा नहीं है ऐसा। इतनी अपार महिमा गुरुपा की है। तो ये आत्मा बैठी गुरुपा के समक्ष, गुरुपा से बात कर रही थी। तो गुरुपा से मैं कह रही थी कि गुरुपा, ये एक भाव चले जा रहा था आत्मा में निरंतर, संगत के दर्श में है गुरुपा, संगत बिना ये कुछ भी नहीं, संगत में इनके प्राण। तो मैं कह रही थी कि अगर संगत में आपके प्राण है तो संगत को फिर ऐसा बना दो कि आपके प्राण संगत में हो जाए, संगत के प्राण आप में, मैं ना रहूं, तू ना रहे। तो गुरुपा ने से एक और भाव में गाए जा रही थी, ये सब परमात्मा बुलवाते रहते हैं। तुझसे आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, मेरे प्रियतमा मेरे माझी, सुनियो करण पुकार गुरुजी, बाबा जी ले चलो भव से पार, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, मेरे प्रियतम मेरे माझी, सुनियो करण पुकार गुरुजी, बाबा जी ले चलो सचखंड द्वार।
क्योंकि हर आत्मा को, क्योंकि आस ही परमात्मा से है कि यही गुरु जी हैं, जो सदगुरु हैं, यही हमें भव से पार निकाल सकते हैं सत्संग जी, इसके अलावा कोई भी नहीं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी दिया बत्ती, आपका सच्चा भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सत्संग सेवा सिमरन चाहिए। कोई कर्म कांड अब परमात्मा ना भी करे ये आत्मा, तब भी परमात्मा के साथ ही रहती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर। कल एक इतना बड़ा चमत्कार किया परमात्मा ने, प्राची आंटी के रूप में परमात्मा ने जो चमत्कार किया गौरव अंकल के रूप में, बहुत बहुत शुक्राना है इन दोनों का कि इतनी अपार ब्लेसिंग्स भेजी कल गुरुपा आए। और आपको क्या बताऊं कि राखी, ब्रेसलेट और इतनी अपार ब्लेसिंग्स थी। और शौदी हरे, आपको क्या बताऊं, जब ये पार्सल आने वाला था तो 2-3 कॉल आई थी तो मैं उठा नहीं रही थी। फिर एकदम से गुरुपा को बोला कि क्या ये कुरियर तो नहीं है, क्योंकि गुरुपा मुझे बाहर के अननोन कॉल कभी भी नहीं उठाने देते हैं। लेकिन आत्मा से आवाज आई, गुरुपा ने फोन उठवाया तो वो बोले कि आपका पार्सल है। तो मैं समझ गई कि गुरुपा आ गए, ब्लेसिंग्स आ गई। और आपको क्या बताऊं, पूरी गली में ऐसे जैसे जब वो कुरियर वाला आ रहा था स्कूटी पे लेके और मैं बाहर अपने गेट पे खड़ी थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि इतनी बटरफ्लाई सी, छोटी बड़ी, व्हाइट, ग्रीन, 3-3, 2-2 ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के चिड़ियाएं। और आपको क्या बताऊं, 2 व्हाइट कबूतर भी गए उड़ते हुए, और दुनिया भर के और भी कबूतर। और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे आसपास ही घूमती रही, ब्लैक कलर के रूप में, भंवरे के रूप में गुरुपा। और छोटी बड़ी अनगिनत मैं कहती हूँ ब्लेसिंग्स थी। और आपको सबसे बड़ा चमत्कार बताती हूँ, जब वो ब्लेसिंग लेके मैं अंदर आई, जब मैंने वो सारी ब्लेसिंग्स खोली तो जो राखी गुरुपा के लिए भाइयों के द्वारा के लिए मंगाई थी, तो उन राखियों में भी आप यकीन मानना 5 राखियों के पीछे मल्टी कलर्स वाली बटरफ्लाई बनी हुई थी और एक के पीछे मोर था। तो कितना बड़ा मिरेकल करा परमात्मा ने कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स। और बटरफ्लाई खुशियों का आभार होता है कि आपके घर में खुशियां आई हैं। और वो गुरुजी वो खुशियों की पोटली लेके आए, इतनी अच्छी पैकिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि छोटी सी पोटली के अंदर प्राची आंटी ने उसमें 2 पॉकेट सरूफ और एक ईयरिंग, एक ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का, और 2 छोटे लॉकेट स्वरूप थे। इतना अद्भुत चमत्कार था एक एक ब्लेसिंग में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, और गौरव अंकल, प्राची आंटी का भी बेअंत शुक्राने हैं। गुरुपा इनके घर में अपार खुशियां देना, बेटे को जल्दी से स्वस्थ कर देना, कभी जीवन में कुछ भी ना हो, अच्छी स्वस्थ जिंदगी, अच्छा इंसान बने वो। प्राची आंटी अंकल की सोल बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो घर परिवार में गुरु परिवार हमारा है, उनको अपार खुशियां दे रहे हैं और अपार ब्लेसिंग्स इस परिवार को देना परमात्मा। कभी कोई दुख ना आए, दुख आए तो आप हमेशा साथ खड़े रहना, क्योंकि दुख और सुख जीवन का एक सच है। लेकिन ऐसा कोई दुख मत देना जिसे कोई झेलने की ताकत ना हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, आप देख सकते हो परमात्मा जब खुशियों की पोटली लाते हैं तो कैसे लाते हैं। और साथ में आपको क्या बताऊं, वो बटरफ्लाई जब तक रही सारी उड़ती ही रही, वो गए जब भी। और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई तो बिल्कुल पास आके ब्लेस ही करती रही, कि जैसे गुरुपा सुबह से ही तो दिखा ही रहे थे कि आज कुछ अलग होने वाला है। अंतरात्मा से अपने आप पता लग जाता है साथ संगत जी कि कुछ अच्छा होने वाला है। और आज गुरुपा ने एक बात और सिखाई कि सुबह उठते ही 3 वाक्य जरूर बोलने चाहिए कि परमात्मा आपकी कृपा है और आप मेरे साथ में रहना, और मेरे साथ सब कुछ आज अच्छा ही होगा। और मैं जो कह रहे ये वाक्य बोलते ही आपके अंदर फुल पॉजिटिविटी आ जाती है कि आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, ईश्वर सदा मेरे साथ हैं, कभी मैं गलत राह पे ना जाऊं, कभी किसी का बुरा ना करूं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है।
तो साथ संगत जी व्रत इन चीजों का करो। कहते हैं कि गंगा जी नहा के आ रहे हैं, कुंभ में नहा के आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जो कैलाश पर्वत में मानसरोवर है वहां का जल और जो गंगा जी नीचे आ चुकी है वहां का जल देखो, क्योंकि वहां वही जा सकता है जिनका मन स्वच्छ है। मानसरोवर में वही जल के छींटे अपने ऊपर लगा सकता है, जबकि होना यही चाहिए जितने भी पवित्र तीर्थ हैं उन पे नहाने देना ही नहीं चाहिए। हमने जाके वहां पर और गंदगी फैलाते हैं और नहाते हैं डूब डूब के। इससे अच्छा तो थोड़ा सा जल लेके छींटे ही मार लो। पाप आपके नहीं धुलेंगे ऐसे, पाप तो आपके परमात्मा के नाम से, सच्ची श्रद्धा से और दोबारा उनको ना करने से ही उन पापों से मुक्ति मिल सकती है। और गुरुपा तो कहते ही यही है कि मैं आया किस लिए हूं, तुम सबके पापों को क्षमा करने के लिए। तो यही केवल और केवल यही मौका है, यही जन्म है, यही पल है, यही क्षण है, यही सांस है। अगली सांस का भी भरोसा नहीं है साथ संगत जी। हम अगर गुरुपाद से प्रार्थना करें, अरदास करें, एक अरदास रोज यही करनी चाहिए कि हमें क्षमा कर दो हमारे पापों के लिए, हम नहीं जानते। और कोई हमारा बुरा भी कर रहा है तो उसका भी भला करना, क्योंकि वो आपसे हमें बहुत ज्यादा जोड़ रहा है। ये आत्मा ने एक ही रोज कहती हूँ कि गुरुपा जो बुरा कर रहे हैं उनका बहुत भला करना, क्यों? वही तो मुझे आप तक ले आए, वो दुखी ही तो ले आए। जब तो गुरुपा बार बार बोलते हैं जो तेरे दुख हैं एक दिन तुझे फूल लगेंगे, और वो तेरी ताकत है। और गुरुपा ने आजकल भी कड़ी परीक्षा चल रही है परमात्मा की। कभी कुछ खराब हो जाता है घर का, कभी कुछ खराब हो रहा है, आरओ को 2 महीने हो गए, कभी कुछ हो रहा है, फैन खराब हो रहा है, कभी वॉशिंग मशीन, कभी कुछ चलता रहता है। और पहले जैसे झल्लाने लगती थी, तो अब यही समझ में आता है कि सब कुछ गुरुपा ही कर रहे हैं और कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। परमात्मा मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और गुरुपा ने सिखाया कि अगर ज्यादा कैडी परीक्षा हो तो एक शब्द सुनिया कर, गुर पीरा दी चाकरी महाकलनी। जब कैडी परीक्षा लेते हैं, कल मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था तो वो बता रहा था बहुत ही कमजोर हो रहा है वो। तो मैं गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा फिर इसकी सेहत गिरती जा रही है, आप देखो। तो वो बोला कि डुगरी गए थे तो इस बार बहुत ज्यादा कड़ी परीक्षा ली गुरुपा ने, कि टेंट भी लाल था, नीचे फर्श पर भी लाल ही बिछा हुआ था, और इतनी अखत गर्मी थी कि संगतें भी बेहोश हो गई थी और हमसे भी सेवा नहीं कर पा रहे थे। बार बार पानी, बार बार कोल्ड ड्रिंक, मुंह सूखता ही जा रहा था। और आए तब भी बहुत गर्मी, ट्रेन रुकी रही। तो जब भी ऐसी परीक्षा हो, जब भी कोई गुरुपा सेवा में कड़ी परीक्षा ले रहे हो, तो गुरुपा ने बताया ये वाले शब्द सुना करो, उससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी और मैं तुम्हें उस समय उस तकलीफ से निकाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि सब कुछ साथ संगत जी, हर एक दुख की दवा शब्द है, क्योंकि वो गुरबाणी है, गुरु जी की वाणी है। वो एक एक शब्द में ताकत, एक एक शब्द में हमारे हृदय, मन, आत्मा सबको पवित्र और शक्ति देती है परमात्मा की राह पर चलने की। ये शरीर चलता नहीं है, लेकिन परमात्मा की गुरबानियां चला चला के चलाती रहती हूँ। मेरी बेटी की भी यही हालत है, नए स्कूल में गई है, तो गुरुपा से यही कहती हूँ इसको हिम्मत दे रहना, शक्ति दे रहना, आप हमेशा साथ बने रहना, बाकी सब जंग जीत लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। एक भाव जीत पे परमात्मा ने डाल ही दिया। ये आत्मा गाती रहती है चिल्ला चिल्ला के जो भी भाव आता है ना, गुरु जी और ये आत्मा ही तो है, वो सब कुछ सुनते रहते हैं बैठ के। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, गुरु जी संग है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इस आत्मा ने, लेकिन परमात्मा जिताने वाले। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यह आत्मा रोज जंग ही लड़ती है। जिंदगी की जंग जीत जाएंगे साथ संगत जी, अगर परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, पकड़ा दिया हमने, हम तो छुड़वा लेंगे, लेकिन वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना हमें टूटने देंगे, ना हमें बिखरने देंगे। तो केवल और केवल परमात्मा का सहारा, केवल और केवल गुरुपा का सहारा,
ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी, केवल और केवल गुरुपा है और गुरुपा ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।